बेबी मूवमेंट्स यानी कि बच्चे की हरकत, ये आपको प्रेगनेंसी के किस माह से होनी स्टार्ट हो जानी चाहिए, और अगर ये लेट है या ये कम है तो इसकी क्या वजह है, ये क्यों इस तरह से होती हैं। आज के इस वीडियो में हम डिटेल में बेबी की मूवमेंट्स के बारे में बात करेंगे और हम ये जानेंगे कि इस चीज की क्या अहमियत है। काइंडली इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी देखिएगा, क्योंकि इसमें बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स हैं जो जानकर आप भी अपनी प्रेगनेंसी के बारे में ये अंदाजा लगा सकते हैं कि आपकी प्रेगनेंसी एक नॉर्मल हेल्दी लो रिस्क प्रेगनेंसी है या ये एक हाई रिस्क प्रेगनेंसी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर ज़हरा वसी है और आज का हमारा टॉपिक है बेबी की मूवमेंट्स यानी कि बच्चे की हरकत। सबसे पहली बात हम ये जानते हैं कि बच्चे की हरकत आपको किस वीक से या किस माह से स्टार्ट होनी चाहिए, क्योंकि जब ओपीडी में हमारे पास पेशेंट्स आते हैं, वो स्कैन करवाते हैं अपना नॉर्मल प्रेगनेंसी का, तो वो हमसे अक्सर कहते हैं कि डॉक्टर साहब मुझे बेबी की मूवमेंट स्टार्ट नहीं हो रही। तो आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए कि बेबी की मूवमेंट्स किस वीक से आपको एक्चुअल में फील होनी चाहिए। अब इसमें यह है कि अगर तो आप प्राइमरी ग्रेविड है यानी कि आपका पहला बेबी है, तो आपको अराउंड 18 to 20 वीक्स यानी कि 18 से 20 हफ्ते, जो कि अगर हम महीनों में रहें तो तकरीबन 5वें माह का एंड बनता है, उस पर आपको बेबी की मूवमेंट्स फील होना स्टार्ट होती हैं। और अगर आप मल्टी ग्रेविड हैं यानी कि पहले भी आपके बच्चे हैं, आपका दूसरा तीसरा या चौथा बच्चा है, तो ये थोड़ा सा पीछे आ जाती हैं अराउंड 16 to 18 वीक्स, यानी कि चौथे माह के मिड में जाके आपको बेबी की मूवमेंट्स फील होना स्टार्ट हो जाती हैं। लेकिन जो हमने इसके लिमिट रखी है वो तकरीबन हमें 22 से 24 हफ्ते तक मैक्सिमम किसी भी किस्म की प्रेगनेंसी में, चाहे आप मल्टी ग्रेविड हैं या आप प्राइमरी ग्रेविड हैं, आपको ये मूवमेंट्स फील होनी स्टार्ट हो जानी चाहिए। तो सबसे पहले तो इस लिमिट को अपने जहन में रखें। अच्छा, क्योंकि जब ओपीडी में पेशेंट्स आते हैं मोस्टली अगर वो 9 वीक्स पे 10 वीक्स पे, वो हमें कहते हैं बेबी कैसा, हम उसको बेबी को देखते हैं, उसके पैरामीटर्स देखते हैं, हम उसकी हार्ट बीट देखते हैं, हम कहते हैं जी माशाल्लाह आपका बेबी बिल्कुल ठीक है। तो वो कहते हैं हमें तो मूवमेंट नहीं फील हो रही। तो आपको नहीं फील होनी, आपको मैंने जो वीक्स बताया आपको उसी पे जाके मूवमेंट फील होनी है। उससे पहले जो आपका पैरामीटर है वो स्कैन है यानी कि अल्ट्रासाउंड है, उसमें हमने बच्चे के दिल की धड़कन यानी कि हार्ट बीट से और बाकी पैरामीटर से अंदाज़ा लगाना है। अच्छा, ये तो है एक चीज़ कि आपको कब से स्टार्ट होनी चाहिए। अब अगर आपको स्टार्ट हो जाती हैं तो हम उस पर बात करते हैं कि वो किस किस्म की होती हैं। लेकिन एक चीज़ मैं आपको पहले क्लियर कर दूं कि अगर आपको 22 से 24 हफ्ते मैक्सिमम आपको अपने बच्चे की मूवमेंट स्टार्ट नहीं हुई, ये बहुत कम एक रेयर कंडीशंस हैं जिसको हम कहते हैं न्यूरोमस्कुलर डिसऑर्डर्स, यानी कि बच्चे के जो पट्टे हैं या उसका जो दिमाग है, उसका नर्वस सिस्टम है, जो उसके तमाम नसें हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम होती है, कोई जेनेटिक फॉल्ट होता है, कोई जीनियाती मसला होता है जिसकी वजह से बच्चा हरकत ही नहीं करता, क्योंकि ये एक मैक्सिमम टाइम है जिसमें हरकत स्टार्ट हो जानी चाहिए। और अगर यहाँ तक भी आपको हरकत नहीं महसूस हुई तो आपने लाजमी अपने डॉक्टर से कंसल्ट करना है। ये एक प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन है, लेकिन ये बहुत कम है, आपने परेशान नहीं होना। अच्छा, अब दूसरा सवाल ये है कि बच्चे की हरकत होती कैसी है। अच्छा, बच्चे की हरकत ज़रूरी नहीं है कि हर दफ़ा आपको ऐसे फील होगा कि बच्चा किक मार रहा है, किकनिंग कर रहा है, या उसने ज़ोर से आपको टांग मारी है या बाजू मारा है, या आपको पेट के ऊपर उसके इंप्रेशन नज़र आ रहे हैं। हर दफ़ा ऐसे नहीं होता। अगर आपको ऐसे फील हो रहा है कि आपकी बेली के अंदर कोई चीज़ रोटेट कर रही है, कोई बॉल घूम रहा है या कोई चीज़ तैर रही है, तो ये बच्चे की हरकत की एक फॉर्म है। या आपको जिस तरह से हम कहते हैं कि आपको पेट के अंदर हलचल महसूस हो रही है, कि जैसे कोई चीज़ नॉर्मल रूटीन से हट के, जिसे हम कहते हैं वो हो रही है, जैसे हम उसे कहते हैं आम जुबान में जैसे गुदगुदी सी हो रही है, वो एक बच्चे की हरकत की एक फॉर्म है। तो अगर आपको इस तरह की फीलिंग्स आ रही हैं तो ये बिल्कुल बच्चे की हरकत है, क्योंकि देखिए नॉर्मली एक नॉर्मल जो नॉन प्रेग्नेंट पेशेंट है उसको तो ऐसी फीलिंग्स नहीं आती। तो अगर आपको जो मैंने टाइम पीरियड बताया उससे आगे ऐसी फीलिंग्स आ रही हैं तो ये बच्चे की हरकत ही है। अच्छा, अब आपको हरकत तो स्टार्ट हो गई। अब ये जो हरकत है आपकी, जो आपको अराउंड 18 to 20 वीक्स जो मैंने आपको बताया उससे आपको स्टार्ट हो गई है, अब ये आहिस्ता 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 ऊपर जाती है। 32 हफ्ते तक ये हरकत मैक्सिमम ऊपर जाती है। बस 32 हफ्ते हम 8वें महीने के एंड को कहते हैं। 8वें महीने के एंड तक हर गुजरते दिन के साथ जैसे जैसे प्रेगनेंसी ने ग्रो करना है, ये हरकत आपकी बढ़ती जानी है। अब 8वें महीने के एंड पे जो आपकी हरकत है, जो एक पॉइंट पे आ चुकी है, ये प्लेटू हो जाती है। प्लेटू का मतलब है ये यहाँ पे स्टे करती है। अब इसके बाद ना ये मज़ीद ऊपर जाएगी लेकिन ये नीचे भी नहीं आएगी, ये जिस फॉर्म में है ये इसी फॉर्म में रहेगी। तो ये चीज़ भी आपने ध्यान में रखनी है कि कुछ कहा जाता है कि आखिरी दिनों में बच्चे की हरकत कम हो जाती है क्योंकि जगह नहीं है, ऐसा नहीं होता। और ये एक प्रॉब्लम की इंडिकेशन है। बच्चे की हरकत 32 हफ्ते के बाद प्लेटू हो चुकी है और उसने वहीं पर रुक के रहना है। अब बात करते हैं कम हरकत के बारे में। अगर आपको बच्चे की हरकत कम महसूस हो रही है, सबसे पहली बात यह है कि इस चीज़ को एक प्रॉब्लम समझें, ये चीज़ नॉर्मल नहीं है।
क्योंकि बच्चे की हरकत अल्लाह ताला ने एक नेचुरल सेंसर रखा है माँ के अंदर, जिससे उसे पता लगेगा उसका बच्चा हेल्दी है। अगर आपको हरकत कम महसूस हो रही है, कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जिनमें आपको बेबी की मूवमेंट कम महसूस होती है और ये रिवर्सिबल फैक्टर्स हैं, इनमें से बहुत सारे। ये मैं आपको साइंटिफिक एविडेंस बेस्ड और जो रिसर्च पेपर्स और बुक्स में लिखे हैं वो बता रही हूँ, और साथ ही मेरा अपना ज़ाती तजर्बा भी है। सबसे पहले ये है कि बिजी मदर नेवर फील्स मूवमेंट, यानी कि अगर आप बहुत ज़्यादा मसरूफ़ हैं किसी भी वजह से तो आपको बच्चे की हरकत महसूस नहीं होगी। अगर आपका कोई दिन बहुत बिजी है घर में या वर्क प्लेस पे, कोई आपकी बहुत ज़्यादा एक हेक्टिक रूटीन है, उसमें हरकत महसूस नहीं होती। सेकेंडली ये कि अगर आपने प्रॉपरली टाइम पे अपने मील्स नहीं लिए, खाना नहीं खाया या पानी नहीं पिया, तो वो बच्चा भी उसी हिसाब से सुस्त हो जाता है, तो तब भी वो हरकत कम करता है। थर्डली ये कि आप टेंशन में हैं, स्ट्रेस में हैं, कोई मेंटल या फिजिकल स्ट्रेस है आपको, उसमें भी आपको हरकत महसूस नहीं होती। तो ये कुछ 3 मैंने आपको रिवर्सिबल फैक्टर्स बताए हैं। अगर आपको हरकत नहीं महसूस हो रही, उसका अब मैं आपको फार्मूला बताती हूँ। ये फार्मूला आपके बहुत काम आने वाला है, इसे लिख लें, इसे याद कर लें और इसे अप्लाई करें। आपने किसी एक खामोश कमरे में बाएं हाथ की करवट यानी कि उल्टी करवट लेटना है और अपने माइंड को रिलैक्स करना है, और देन आपने बेबी के मूवमेंट्स को फील करना है। अगर आपको 2 घंटे में 10 से 12 दफ़ा मूवमेंट फील होती है तो ये नॉर्मल है, आप रिलैक्स हो जाएं, आपको डॉक्टर के पास जाने की भी ज़रूरत नहीं है। जो पहली एपिसोड होती है बच्चे की हरकत कम होने की, वो 70 to 75% आपकी नॉर्मल जाती है, उसमें कोई मसला नहीं होता। लेकिन अगर आपको रिपीटेड ये एपिसोड्स आ रही हैं कि आपको प्रॉब्लम है कि बच्चे की हरकत कम हो रही है, उसमें फिर पीछे कोई ना कोई प्रॉब्लम होती है। सबसे पहले आपने ये फैक्टर्स देखने हैं, आपने रिलैक्स होना है, किसी खामोश कमरे में लेटना है, आपने अपना मील लेना है प्रॉपर, आपने अपना पानी पीना है, एंड देन आपने बेबी की मूवमेंट्स फील करनी है। हो रही हैं तो ठीक है, वरना फ़ौरन आप डॉक्टर के पास जाएं, क्योंकि ये चीज़ सिर्फ आपने बतानी है, डॉक्टर ने नहीं बतानी है। अब हम बात कर लेते हैं कि बच्चे की हरकत कम होने की वजूहात क्या होती हैं। उसकी एक तो ये वजूहात हैं जो हमने अभी डिस्कस कर लिए हैं, जो कि ट्रांजिएंट फैक्टर्स हैं, रिवर्सिबल हैं, जिन्हें हम रिवर्स कर सकते हैं। जो डेंजरस फैक्टर्स हैं उनमें यह हो सकता है कि बच्चा ग्रोथ रिस्ट्रिक्टेड हो सकता है, यानी कि बच्चा वक्त से छोटा हो सकता है, उसकी ग्रोथ कम हो सकती है, बच्चे का पानी कम हो सकता है, या बच्चे की सांस और खुराक की नालियाँ वो उसकी तंग हो सकती हैं, बच्चा IUGR हो सकता है, कोई एक पैथोलॉजिकल फैक्टर यानी कि कोई एक एबनॉर्मल फैक्टर हो सकता है कि आपके बच्चे को माँ के पेट में कोई मसला है, तो अल्लाह ताला ने ये उसकी एक इंडिकेशन दी है कि माँ को पता लग रहा है कि हरकत कम हो रही है, और वो फिर डॉक्टर के पास जाएं। बच्चे की हरकत चेक करने के हमारे पास कुछ साइंटिफिक टूल्स हैं, जिनमें एक अल्ट्रासाउंड है, उससे हम चेक करते हैं, एक डॉपलर है, डॉपलर पे हम रंगीन अल्ट्रासाउंड जिसे हम कहते हैं, बच्चे की सांस और खुराक की नालियाँ हम चेक करते हैं, एंड लास्ट में हमारे पास जो एक बहुत वैल्यूएबल टूल है दैट इज CTG यानी कि कार्डियोटोकोग्राफी, जिसे हम कहते हैं बच्चे के दिल की पट्टी। जैसे बड़ों की ECG होती है ना, ऐसे बच्चों की CTG होती है। तो इन पैरामीटर से हमें ये पता लगता है, अगर ये सारे नॉर्मल आते हैं तो हम एक प्रेगनेंसी को आगे चला सकते हैं। प्रेगनेंसी की जो एक नॉर्मल टाइम लिमिट है, जिसे हम कहते हैं टर्म प्रेगनेंसी यानी पूरे दिनों की प्रेगनेंसी, वो 37 वीक्स है। अगर तो हम किसी प्रेगनेंसी को 37 वीक्स तक चला सकें ये तमाम पैरामीटर्स को यूज़ करते हुए, अल्ट्रासाउंड, डॉपलर और CTG, तो बच्चा हमारा कंपैरेटिवली काफ़ी हद तक सेफ होता है और पैदाइश के बाद उसको मसाइल नहीं होते। तो बच्चे की हरकत के बारे में मैंने आपको कुछ फैक्टर्स बताए हैं, इसको आपने सीरियस लेना है, डॉक्टर से कंसल्ट करना है, और ये आपके डॉक्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और आपकी ये इन्फॉर्मेशन में होना चाहिए कि इन तमाम पैरामीटर्स को यूज़ करते हुए आप अपनी प्रेगनेंसी को चला सकते हैं। एंड बिलीव मी, मेरे पास तो जो OPD में पेशेंट्स आते हैं वो मोस्टली होते ही इस किस्म के हैं, जिनमें बच्चे के पानी की कमी होती है, सांस खुराक की नालियाँ तंग होती हैं या हरकत कम होती है, और अल्हम्दुलिल्लाह मैं उनको कोशिश करके कम से कम भी 2 से 3 हफ्ते चला के 37 वीक्स के करीब ले जाके फिर हम उनकी डिलीवरी करते हैं, ताकि वो बेबी सेफ हो। लेकिन अगर इन पैरामीटर्स में कोई भी रीअश्योरिंग नहीं आ रहा, CTG बहुत ख़राब आ रही है, अल्ट्रासाउंड बहुत ही ख़राब है, या डॉपलर बहुत ही ख़राब है, फिर हमें अर्जेंट डिलीवरी करनी पड़ सकती है। उस सूरत हाल में आपको नर्सरी की यानी कि इंक्यूबेटर की शीशे की ज़रूरत पड़ सकती है। तो ये चीज़ों का आपने लाजमी ख्याल रखना है। मैंने काफ़ी डिटेल में आपको एक्सप्लेन किया है। फिर भी अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट्स में बताएं। ये बिल्कुल नॉलेज बेस्ड वीडियोज़ हैं, हम ज़रूर उसका रिप्लाई करेंगे ताकि आप सबको फ़ायदा हो और ये सदका जारिया हो। दुआ में लाजमी याद रखिएगा। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। बहुत शुक्रिया। कितने मिनट की बनी है वैसे?